बकरीद नजदीक है, तो बकरीद नजदीक है तो इसी तरह का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया। उनका कहना है कि बरेली याद है आपको, बरेली में भी कुछ यही हुआ था, सड़क पर नमाज को लेकर बवाल हुआ था। अरे भैया योगी कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए आज क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में बकरीद से एक हफ्ते पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में योगी ने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है और नहीं मानेंगे तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दरअसल यूपी में 70,000 से ज्यादा मस्जिद और ईदगाह हैं, जबकि बकरीद मनाने वाले मुस्लिमों की आबादी है करीब 4 करोड़। अगर सारे मुस्लिम एक ही वक्त में नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो मस्जिद और ईदगाह में इबादत के लिए जगह कम पड़ जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका हवाला देकर सड़क पर नमाज की वकालत करते हैं और कहते हैं कि बकरीद जैसे खास मौकों पर कम से कम नमाज की इजाजत दी जाए। लेकिन सीएम योगी ने 2019 से यूपी में सड़क पर नमाज पर बैन लगा दिया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सार्वजनिक जमीन या सड़क पर नमाज पढ़ना कानून नहीं है, मतलब आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पर। बकरीद आते ही देश के सबसे बड़े राज्य में फिर सड़क पर नमाज को लेकर मुद्दा उठा, तो योगी ने साफ कह दिया अगर नमाज पढ़नी है तो जगह जहां तय वहां पढ़िए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी संख्या ज्यादा है, उस पर योगी ने कहा तो फिर आप शिफ्ट में पढ़िए, हम कहीं भी नमाज नहीं रोकेंगे लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। राज्य की सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है और सड़क आम लोगों के चलने के लिए है। ट्रैफिक बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके देख लीजिए। बरेली में कुछ लोगों ने सरकार की ताकत को आजमाने का दुस्साहस किया, प्रशासन ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया और लोगों ने भी वो ताकत देखी है। बरेली में इन लोगों ने ताकत भी आजमाई और लोगों ने भी ताकत देख ली है। बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी थी, आपको याद होगा। मौलाना तौकीर रजा के बुलाए प्रदर्शन में हजारों की भीड़ जमा हुई और प्रदर्शनकारियों ने तब पुलिस पर पेट्रोल बम और एसिड से हमला किया, ये आरोप लगे। योगी की पुलिस ने तौकीर रजा समेत 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और मौलाना तौकीर अभी भी जेल में बंद है। दर्जनों दंगाइयों की संपत्ति जब्त हो चुकी है तब से अब तक। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अबू आजमी क्या कह रहे हैं। उससे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग सड़कों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कई दिनों तक कई महीनों तक सड़कें जो है धार्मिक लोगों से भरी रहती हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं दिया। जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करके ये बहुसंख्यक को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हम जुल्म करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सही कहा है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ते अवरुद्ध करके कोई प्रोग्राम करेगा, अब कोई भी हो सकता है। इसको लागू क्या है ना, अन्याय करते करते आप लोग सोच लिए कि अन्याय बुधाय न्याय है। अन्याय न्याय नहीं है। जो नियम है उसको, देश में अगर रहना है तो देश का नियम फॉलो करना है। मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है, जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में
2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर लीजिए। जितने भी मजहबी रीति रिवाज तमाम मज़ाहिब के हैं, सभी को चाहिए कि सड़कों पर इस तरीक़े का कोई भी प्रोग्राम ना हो। कोई भी चाहे पॉलिटिकल रैली हो या मजहबी जुलूस हो या मजहबी जलसा हो, हरगिज़ सड़क पर नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, नमाज के अलावा एक दूसरा बवाल शुरू हो गया। बवाल अब वंदे मातरम को लेकर। अरशद मदनी कह रहे हैं कि मुसलमान झुकेगा नहीं, वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। दीन के ऊपर लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे? किसके अंदर ताकत है? लेकिन मुल्क का अमन व अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन व अमान रह सकता है? मुल्क भाई आपको बताऊं, वंदे मातरम को लेकर आखिर क्यों बवाल है। शुभेंदु ने इसे लागू किया है राज्य में अपने। वंदे मातरम को अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना और धार्मिक आजादी के खिलाफ है, यह अरशद मदनी कह रहे हैं। अगर यह फैसला वापस नहीं लेती है सरकार, तो जमीयत अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। बंगाल में मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जा रही, मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही, लेकिन मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। इस्लाम को मिटाने वाले खुद ही मिट गए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, जो लोग भारत को अपनी मां मानने और उसका सम्मान करने में झिझकते हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया जा रहा। भारतीय कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, हिंदू या मुसलमान। बंगाल में रहना है तो भारतीय न्याय संहिता मानना है, और अगर नहीं मानना है तो भारत के बाहर जाना है। साजिद रशीदी कह रहे हैं, अपनी आस्था से हम कतई समझौता नहीं करेंगे और वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को नहीं गाएंगे। इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत की मान्यता है, इसलिए देश या जमीन को देवी के रूप में पूजना इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए सिर कट जाएगा पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं, वंदे मातरम को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह केवल एक गीत नहीं, आजादी की लड़ाई की साझा विरासत है। आजादी के आंदोलन में जोश और देशभक्ति भरने वाला नारा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। यही लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा। सरकारी अब स्कूल में हमारे बच्चे जहाँ से प्रेरणा इनको मिलेगा देशभक्ति का, उनको वहाँ से सिखाया। कोई दिक्कत नहीं है। भारत का वंदे मातरम स्लोगन तो पहले से था, अभी भी रहेगा। जितना दिन दुनिया रहेगा उतना दिन रहेगा। क्या दिक्कत है? वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात अगर वो वंदे मातरम की कहते हैं तो देश का आम मुसलमान भी पूरी शिद्दत के साथ देश की समृद्धि, देश की खुशहाली में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जो बयान देके देश के मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। हम वंदे मातरम भी कहते हैं, हम भारत माता की जय भी कहते हैं, और वंदे मातरम कहना या वंदे मातरम गीत का सम्मान करना यह हर भारतीय का कर्तव्य है। ये आस्था पर सीधी चोट है। मुसलमान की आस्था ये है कि हम भारत को माँ नहीं मानते। भारत को माँ हम कैसे मान लेंगे? हमारी माँ एक ही है जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने 9 महीने पेट में रखा है, जिसने 2.5 साल दूध पिलाया है, वही हमारी माँ है। और हम उसको भी पूजनीय नहीं मानते, पूजा नहीं करते उसकी भी, उसके सामने भी हम सजदा नहीं करते। तो धरती को कैसे सजदा कर सकते हैं? लेकिन इस तरह से इस्लाम में नहीं है। यही इस्लाम की खूबसूरती है, वो एक खुदा को मानता है और उसी की इबादत करता है। मैंने अभी कहा कि इस तरीके को लोग विवादित बयान देते हैं। बेशक हमारी जन्म देने वाली माँ है, और माँ का मर्तबा, माँ के पैर के नीचे हम जन्नत मानते, और जो माँ का मर्तबा है वो किसी का नहीं है। मगर हमारे मजहब ने, जो भारत माता की बात है, हमारे मजहब ने कहा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। हमारे यहाँ वतन की मोहब्बत पहले है, मजहब की मोहब्बत बाद में। ये सारी लड़ाई नई सरकार बनने के बाद से शुरू हुई है। अलग अलग तरह से आरोप लग रहे हैं, समर्थक खुश हैं और विरोधी सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी देखिए, आज उन्होंने सीएम बने हैं, जनता दरबार लगाया है, लोगों की फरियाद सुनी है, लोगों की शिकायत और परेशानी सुनी है। स्टूडेंट अपना दिन
যারা একটু ইন্টারেস্ট শুরুটা উদ্বোধনটা নিয়ে নিয়েছি সব নিয়ে বেরিয়ে যাও 11টায় আমার স্টুডেন্টটা আপনাদের আমরা। और साथ ही साथ शुभेंदु बहुत सी चीजें जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक भी ली उन्होंने और कई बड़ी चीजें लागू होंगी जल्द। महिलाओं को बंगाल में 3-3 हजार रुपए महीना मिलेगा जो सरकार ने वादा किया था। और अब आपको बताऊं कौन से बड़े फैसले जो लागू होने वाले हैं जिसे कैबिनेट में मोहर लगाई गई। सबसे पहले देखिए जरा अन्नपूर्णा भंडार। क्या है अन्नपूर्णा भंडार? बंगाल में 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू होगी। इसके तहत महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए हर महीने आएंगे। इसे ममता की लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार कहा जा रहा है। 2021 में ममता सरकार ने 500 रुपए महीने से इसे शुरू किया और अपने आखिरी बजट में इसे कर दिया 1,500 रुपए। अब बीजेपी सरकार महिलाओं को 3,000 रुपए देगी। इसके साथ ही महिलाओं को फ्री बस सेवा, सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत दिल्ली से हुई है। अभी 7 राज्यों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सुविधा चल रही है। अवैध मदरसे बंद होंगे। गैर मान्यता प्राप्त और अवैध मदरसों की लिस्ट बनाई जा रही है बंगाल में। बंगाल में बिना मान्यता वाले ऐसे सारे मदरसे बंद किए जाएंगे। बंगाल में केवल 614 मदरसे ही सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। मतलब हजारों मदरसों पर शुभेंदु सरकार की गाज गिरने वाली है। इसके अलावा इमाम और पुजारियों का वेतन बंद हो रहा है। ममता सरकार मौलवियों और पुजारियों को मानदेय देती थी। इमाम को 3,000, मुअज्जिन को 2,000 रुपए प्रति महीने, पुजारियों यानी हिंदू पुजारियों को 2,000 रुपए प्रति महीने मिलते थे। शुभेंदु सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में इसे बंद कर दिया है। ममता की विवादित ओबीसी लिस्ट रद्द हो गई है। बंगाल में 77 समुदाय ओबीसी आरक्षण से बाहर होंगे। आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए ओबीसी कैटेगरी बढ़ाई गई। 2010 से 2012 के बीच 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल किया गया और इन 77 समुदायों में से 75 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आरोप लगा कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए उनमें से 75 को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसे अवैध बताया था और रोक लगाई थी। तब ममता सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुभेंदु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर और अग्निमित्रा पॉल क्या कह रहे हैं। इस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, मॉलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया और 2 रिटायर्ड कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी कॉन्सेंट दे दिया। इसलिए एक कमीशन हुआ, समाप्ति चैटर्जी चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड और दमयंती सिंह जी मेंबर सेक्रेटरी। कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। फुल कोऑपरेशन कीजिए। जो जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, ये कमीशन को आप भेजिए और आपका जो उम्मीद है वो पूरा करने का काम इस सरकार करेगा। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप माँ शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए। अब देखिए जरा दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि बंगाल में जो एक्शन हो रहा है न सिर्फ उन लोगों पर जिन्होंने हिंसा की, न सिर्फ तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर। तृणमूल ने उन पर आरोप लगता है कि अपने दौर में उन्होंने कई जगहों पर कब्जे कर रखे थे, अब वो कब्जे हटाए जा रहे हैं। टीएमसी के अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। कहा जाता था ये एक मैरिज हॉल था जिस पर टीएमसी का कब्जा था, वो कब्जा हटवाया गया। गाड़ी का रुकाओ, गाड़ी रुका, गाड़ी रुका। और उसके बाद देखिए जरा तृणमूल कांग्रेस के नेता के ऊपर आरोप है कि उनकी गाड़ी से असलहे बरामद हुए। और खबर यह भी है कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है उस बीच तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी सिक्योरिटी का भी रिव्यू हो रहा है, यानी उनकी सुरक्षा की समीक्षा हो रही है।
उसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। उनकी सुरक्षा हो, ममता बनर्जी की सुरक्षा या दूसरे नेताओं की सुरक्षा। और बताया जा रहा है कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कुछ कम की गई है। बंगाल में शुभेंदु की नई सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें पूर्व सीएम ममता के भतीजे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई गई। ममता के भतीजे अभिषेक को पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। उसके साथ सुरक्षा घेरे में एक विशेष पायलट कार हमेशा चलती थी, जिसे समीक्षा के बाद अब कम कर दिया गया है। साथ ही उनके कालीघाट आवास से भी सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, पूर्व डीजीपी राजीव को सिर्फ सांसद वाली सुरक्षा दी गई। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के पास कोई पद नहीं, इसलिए सुरक्षा हटा ली गई है। सुरक्षा में कटौती की इस लिस्ट में पूर्व डीजीपी मनोज मालवीय का भी नाम है और इसके अलावा इस लिस्ट में ममता बनर्जी के कई और करीबी भी शामिल हैं। सुरक्षा में कटौती का यह फैसला कड़ी समीक्षा के बाद लिया गया है। समीक्षा में पाया गया कि इन लोगों को अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि ममता की सुरक्षा में कटौती नहीं होगी और उनकी सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल ममता के भतीजे समेत कई करीबियों की सुरक्षा कम हो गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता। एक का कहानी खत्म हो गया, वो तो पुलिस के बल पर गुंडा था, पुलिस के बल पर अमित शाह जी को चैलेंज किया था। अब उसके पास क्या बचा है? इंक्वायरी होगा तो बहुत सारे आईपीएस पकड़े जाएंगे, आईपीएसओ का पैसा लगा हुआ है उसके पास। ममता बनर्जी के जो चहेते आईपीएस आईएएस थे, बहुत सारे लोगों का पैसा वहाँ के जमीनों में लगा हुआ है। इंक्वायरी होने दीजिए ना। अभिषेक को इतनी सिक्योरिटी क्यों? उसका पीसी चीफ मिनिस्टर है इसलिए इतना गाड़ी, इतना सिक्योरिटी। जो काम किए हैं वैसा ही वो लोग को पछताना पड़ेगा। देश का जो कानून है